अमेरिका में हालात फिर से गर्मागर्म है। ट्रंप प्रशासन और डेमोक्रेट्स के बीच खींचतान अब सीधा असर सरकारी कर्मचारियों की नौकरी पर डाल सकती है। अमेरिका में गवर्नमेंट शटडाउन 5वें दिन पे पहुंच चुका है और अब व्हाइट हाउस ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द समझौता नहीं हुआ तो हजारों फेडरल वर्कर्स की छटनी शुरू हो सकती है। अमेरिका में ये गवर्नमेंट शटडाउन 1 अक्टूबर से शुरू हुआ था, जब नई फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में सीनेट सरकार के खर्च को मंजूरी नहीं दे पाई थी। इस वजह से कई सरकारी विभाग आज बंद है और अमेरिका में कामकाज पूरी तरीके से ठप पड़ चुका है। व्हाइट हाउस के ऑफिशियल्स का कहना है कि अगर बातचीत बेनतीजा रही तो ट्रंप प्रशासन को सख्त कदम उठाने पड़ सकते हैं। हालांकि अब भी उम्मीद जताई जा रही है कि डेमोक्रेट्स आखिरी समय में पीछे हटेंगे और समझौता पूरा हो जाएगा। व्हाइट हाउस के नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल डायरेक्टर केविन हैसेट ने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी टीम तैयार है, लेकिन चाहते हैं कि हालात इतने ना बिगड़े कि कर्मचारियों की नौकरी चली जाए। ट्रंप ने तो यहाँ तक ये भी कह दिया है कि अगर किसी की नौकरी जाती है तो वो डेमोक्रेट्स की वजह से होगी। वहीं डेमोक्रेटिक लीडर चक शूमर ने पलटवार करते हुए कहा कि ट्रंप प्रशासन बातचीत से बच रहा है। उनका कहना है कि समाधान तभी निकलेगा जब राष्ट्रपति और चारों संसदीय नेता मिलकर बातचीत करेंगे। रिपब्लिकन लीडर जॉन थ्यून ने कहा है कि डेमोक्रेट्स की चिंताओं को सुना जा सकता है, लेकिन सरकार को फिर से शुरू करना ही पहली प्राथमिकता है। सीनेट के डेमोक्रेट और रिपब्लिकन सदस्यों के बीच स्वास्थ्य सेवाओं यानी हेल्थ केयर और दूसरे मुद्दों पर इनफॉर्मल तरीके से बातचीत चल रही है, ताकि सरकार को फिर से खोलने के लिए कोई आम सहमति बन सके। सोमवार को सीनेट 5वीं बार उस अस्थायी फंडिंग बिल यानी स्टॉप गैप फंडिंग बिल पर वोट करेगी, जिसे पहले ही रिपब्लिकन कंट्रोल्ड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने मंजूरी दे दी है। साथ ही एक डेमोक्रेटिक अल्टरनेटिव प्रपोजल पर भी वोट होगा। हालांकि दोनों में से किसी भी प्रस्ताव को आगे बढ़ने के लिए जरूरी 60 वोट मिलने की उम्मीद नहीं है। रिपब्लिकन पार्टी के पास सीनेट में 53 से 47 सीटों का बहुमत है, लेकिन एक रिपब्लिकन सदस्य हाउस फंडिंग बिल के खिलाफ है। अब रिपब्लिकन नेताओं को इस बिल को पास कराने के लिए कम से कम 8 डेमोक्रेट्स के समर्थन की जरूरत है, लेकिन अभी तक सिर्फ 3 ही डेमोक्रेटिक सांसद उनके साथ आए हैं। सीनेट मेजॉरिटी लीडर जॉन थ्यून ने फॉक्स न्यूज को बताया, या तो सरकार को फिर से खोलो, नहीं तो इसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे। फिलहाल उनके सामने बस यही एक विकल्प है। ऐसे में अब सभी की नजरें आज यानी 6 अक्टूबर को होने वाले वोट पर टिकी है। क्या सरकार फिर से चलेगी या हजारों कर्मचारियों की नौकरी पर ताला लग जाएगा? आपको क्या लगता है? हमें विचार अपने जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं और तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए जागरण बिजनेस के साथ।